गुज़िश्ता 3 सालों से ये लोग इराक में रहे। इनके एक दोस्त ने इन्हें कहा कि एक रास्ता है, आपको आज रात पारा चनार ले जाएंगे। अब किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। मुमिनीन आपको चाहिए कि पहचाने ऐसे लोगों को और इनसे सवाल करें कि कौम के लिए तुमने क्या किया है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मुमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही सोचता रहा कि मैं क्या बात करूँगा इस वीडियो में। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि हैवानियत की, सफाकियत की भी एक हद होती है, एक इंतहा होती है। उसके बाद इंसान सिर्फ खामोश रहता है और इजहार अफसोस ही रह जाता है और कुछ नहीं कर सकता। कि गुज़िश्ता रोज़ मुझे एक दोस्त ने 2 वीडियोस भेजी और साथ में मैसेज लिखा कि इस हवाले से आप ज़रूर बात करें, आवाज़ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे उन दोस्त का ताल्लुक़ भी इसी खित्ते से है। वीडियो देखने के बाद मेरी तबीयत अजीब हो गई और बाखुदा रात से अजीब कैफियत है, मैं बयान नहीं कर सकता। वीडियो मुझसे देखी भी नहीं गई, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो देखी, इस नीयत से देखी कि देखा जाए कि ये जो सफाकियत करने वाले हैं ये किस हद तक गिर सकते हैं। मैं ये देखना चाह रहा था, ये माइंडसेट, इसके बारे में जानना चाह रहा था कि 2 शिया नौजवान, एक का नाम इसहाक हुसैन, दूसरे का नाम वसीम अब्बास, गुज़िश्ता 3 सालों से ये लोग इराक में रहे रोज़गार के सिलसिले में। जो लोग ज़ियारत पे जाते हैं वो जानते हैं कि वहाँ बहुत से पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये भी गुज़िश्ता 3 साल से वहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में थे। 1 महीने पहले ये इराक से पाकिस्तान वापस आ गए। इनका ताल्लुक़ था पारा चनार से। अब क्योंकि पारा चनार गुज़िश्ता 75 दिनों से जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, तकफीरी वहाँ पर बैठे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे, वहाँ पर हुकूमत नहीं पहुँच सकती, तो ये लोग कहाँ से पहुँचते। तो ये ज़िला हंगू में रईसान में इन्होंने अपना स्टे किया। गुज़िश्ता 1 महीने से ये वहाँ पर रुके हुए थे और इस इंतज़ार में थे कि कब रास्ते खुलते हैं और कब हम अपने प्यारों से जा कर के मिलते हैं। ज़ाहिर है इंसान को एक उम्मीद होती है, एक आस होती है। परदेश काट कर जब इंसान वतन में वापस आता है तो उसका दिल करता है कि प्यारों से मिले। इस इंतज़ार में ये थे। तो गुज़िश्ता रोज़ इनके एक दोस्त ने इन्हें कहा कि एक रास्ता है, आपको आज रात पारा चनार ले जाएंगे। अब वो दोस्त कौन था, इसकी तफसीलात में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो बात किसी और तरफ चल पड़ेगी। किस्सा मुख्तसर ये कि ये पारा चनार की तरफ जब जा रहे थे तो किसी ने मुखबरी कर दी उन्हीं शिद्दत पसंद तकफीरी ख्वारिज को, और उन्होंने इनको पकड़ लिया। और इन शिद्दत पसंदों ने वही यजीद व शिमर व हुरमला के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने यजीदी होने का सबूत दिया और इन मजलूम जवानों के सर कर दिए। वो अजीब मंजर था, शोर था, बलवा था और उसमें घटा जा रहा था और फिर बड़े वाक़ियत से सलाम किए गए। और सिलसिला यही नहीं रुका बल्कि अल्लाह अकबर के नारे लगाकर सरों के साथ बाद में खेलते रहे, मजाक करते रहे। यानी ये सब कुछ किया जा रहा है और साथ नारा क्या लगाया जा रहा है, अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यानी ये कैसे मुसलमान है, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तकबीर का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कि चलो अगर ये समझते हैं कि शिया मुसलमान नहीं, लेकिन खुद जो कुछ कर रहे हैं कि नबी रहमत ने जो तालीमात बताई कि जंग पर जाने से पहले आपने खसूसी ये ताकीद फरमाई कि किसी का भी किसी को शहीद करके उसका मुसला नहीं करना, मना फरमाया है आपने कि कुफार और मुशरिकीन के साथ भी ये रवैया नहीं रखना। तो ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ सफाकियत है, यजीदियत है, इंतहा पसंदी है। और ये बात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि ये शिद्दत पसंदी करने वालों को कलमा भी नहीं आता होगा। और इसका सबूत ये है कि एक वीडियो गुज़िश्ता दिनों आई थी, इंटेरोगेशन के दौरान इन्हीं के ग्रोह से एक शख्स पकड़ा गया, उससे 10 बुनियादी सवालात पूछे जिसके जवाब कोई 1 क्लास का बच्चा भी दे सकता है। उसे उनमें से एक सवाल का जवाब भी नहीं आया और हुकूमत भी होश के नाखून नहीं ले रही कि आखिर क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और एक गिला यहाँ पर अपनों से भी करना बनता है, खुसूसन खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, खुसूसन नोहा खान हज़रात, जिनको बहुत लोग सुनते हैं कि इतना बड़ा जुल्म हो गया और अब तक किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। अब तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जो भी उठाए शायद इसके बाद कोई उठाए। ये बात साबित होती है कि ये लोग कमर्शियल हैं, इन्हें कौम का कोई दर्द नहीं है।
انہیں صرف اپنا مفاد نظر آتا ہے، ڈرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے، اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ ڈر ان کے دلوں میں یہ ہے کہ اگر اس بارے میں بات کریں گے پابندی لگ جائے گی، مجالس پڑھنے کو نہیں ملیں گی، اور جو فیس ہے وہ مر جائے گی ان کی۔ مومنین آپ کو چاہیے کہ پہچانیں ایسے لوگوں کو اور ان سے سوال کریں کہ قوم کے لیے تم نے کیا کیا ہے، عملی میدان میں کوئی ایک کام کیا ہے؟ جواب ہوگا صفر۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ دعویٰ ہم ان کو ماننے کا کرتے ہیں، ان کو مولا مانتے ہیں کہ جنہوں نے آخری وقت میں امام حسن علیہ السلام سے یہ وصیت فرمائی کہ بیٹا حسن ظالم کے مخالف رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، اور ہم اگر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے خود کو مولا کا ماننے والا کہنے کا۔ ہم اس ظلم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاستی ریٹ کو، لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کیا جائے۔ یہ جرگوں سے کچھ نہیں ہونے والا، ہم ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ جرگے ہوتے ہیں، امن معاہدہ ہو جاتا ہے، 5 دنوں بعد پھر وہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب تک وہاں پر قانون مضبوط نہیں ہوگا، جب تک وہاں پر ایسے عناصر کو ڈر نہیں ہوگا حکومت کا، ریاست کا، اداروں کا، تب تک یہ ظلم جاری رہے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ حالات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مومنین کرام، آپ کی سوال سے کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔